तो भैया मैं तो यही बताना चाह रहा हूँ कि मैंने आपको पहले वीडियो में बताया होगा कि मेरी लाइफ जर्नी स्टाइल के बारे में जो भी बताऊँगा, शुरू से बताऊँगा बचपन से जो भी अभी तक। हाँ, तो जब हम छोटे थे तब मैं मेरा छोटा वाला भाई, हम छोटे थे। बड़ा वाला तो बहुत ही आवारा था, वो तो जाना कहाँ भटकता था, हमको तक आज तक पता नहीं चला कि वो कहाँ भटकता था कहाँ नहीं है भाई। हमको लगता ही नहीं था कि हमारा कोई बड़ा भाई है। तो ऐसा था, हम दोनों छोटे भाई। तो बचपन में हमारी मम्मी ऑफ हो गई थी, तो उसके बाद कोई हमारे पे ध्यान नहीं देता था, कोई भी नहीं, मतलब कोई रिश्तेदार वगैरह कोई भी ध्यान नहीं देता था। ओनली मेरी मासी आती थी संडे के दिन, या झाबों में संडे के दिन हाट लगता है, तो वो हाट करने आती थी। उस समय हमारे घर पे भी आती थी और देखती थी कि उनको पता है कि उनकी बहन के लड़के छोटे हैं बेचारे, यूँ करके घर पे आती थी मासी और हमारा बहुत ध्यान रखती थी। मतलब कपड़े धोना, हमको नहलाना, और फिर घर पे भी ले जाते थे, वहाँ पे भी आराम से मतलब खाना वाना खिलाना, और कुछ भी हमारे लिए लेके भी आ जाती थी हमारी मासी। मेरी मम्मी की छोटी बहन है, उन्होंने हमारा ध्यान बहुत रखा, ये तो मैं कह सकता हूँ बहुत उन्होंने ध्यान रखा। बाकी किसी ने ध्यान नहीं रखा, एक इंसान ने भी, परिवार का एक भी इंसान ने हमारा ध्यान नहीं रखा। और जबकि हम छोटे थे, 6-7 साल के छोटे रहते ना, और ना ही कोई समझाने वाला और ना ही हमको कुछ समझ थी, मतलब हमको कुछ समझ ही नहीं थी। और तब मैं कुछ पढ़ता था, 4थी क्लास में पढ़ता था शायद मैं, और मेरा छोटा वाला भाई भी साथ में, हम दोनों भाई साथ में ही पढ़ते थे। और फिर उसके बाद अब घर की हालत कैसे हो जाती है पता है, माँ नहीं रहे तो। उसके बाद पापा काम पे जाते थे, आते थे, रोटी बनाते थे जैसे वैसे, वो भी नशे में ही रहते थे, अभी भी नशे में ही रहते हैं। उनसे दारू नहीं छूट पड़ा, क्या पता। तो फिर उन्होंने, पापा ने ये एक अच्छी वो करी, अच्छा काम करा। उन्होंने दूसरी शादी नहीं करी। सच में अगर दूसरी शादी कर लेते तो पता नहीं क्या होता, उनके बच्चे हो जाते हैं, फिर लड़ाने लग जाते हैं, जाने कहाँ का होता नहीं है। पापा ने दूसरी शादी नहीं करी है तो अच्छा करा। और उसके बाद हम तो छोटे, बड़ा वाला तो मतलब आवारा था बहुत, वो तो हमारे पे कभी उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसको पता ही नहीं कि भाई उसके छोटे भाई हैं, उसने कभी ध्यान नहीं दिया। और हम दो छोटे भाई पढ़ते थे, मतलब पढ़ाई करते थे, पर स्कूल से आने के बाद कहाँ जाना कहाँ नहीं, क्या करना कुछ मालूम है नहीं। मतलब पढ़ाई करना, होमवर्क करना, हमारे पास कॉपी किताबें कुछ भी नहीं, मतलब खाना के ठिकाने नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसी हमारी हालत थी, मतलब बहुत ही बेकार, अभी क्या बताएं। ने फिर उसके बाद जैसे तैसे हमने 5वीं पास करी। मैंने तो सोच लिया था कि मैं यहाँ ये सड़ी हुई किशनपुरी की सड़ी हुई स्कूल, ये 1ली से 8वीं तक है। मैडम सर उनको खुद को पढ़ते नहीं आता यार, ये बच्चों को कहाँ पढ़ाएंगे यार। तो मैंने सोच लिया यार कि मतलब 5वीं तक आ गया मैं, अभी तक हिंदी तो सीख गया था ना, उसमें इंग्लिश टीचर था ना गणित टीचर था, कुछ भी नहीं था। हिंदी पढ़ाने के लिए एक टीचर थी, बड़ी बहन जी करके था उनका नाम तो पता नहीं, बड़ी बहन जी कहते थे, यहीं के बहुत बढ़िया मैडम थी, उन्होंने हिंदी पढ़ना सिखा दी। बस वही टीचर आती थी, उनकी वजह से हिंदी पढ़ना सीखा 5वीं तक। फिर मैंने सोच लिया यार पढ़ना तो है यार। जैसे तैसे मैंने वहाँ से टीसी निकाली और मैं कूद गया राती तला स्कूल में, क्योंकि बड़े स्कूल में तो हमको, अरे मेरे को नॉलेज ही नहीं था एडमिशन कैसे लेना। एडमिशन लेने के लिए राती तला स्कूल में मैं गया खुद, मैं और मेरे भाई का एडमिशन मैंने खुद नहीं कराया। जैसे वैसे आगे 2-3 दिन में दौड़ा, पता करा कि क्या क्या कागज़ लगता है, क्या क्या नहीं, वो कागज़ इकट्ठा करे। उसके बाद मैंने 6ठी में एडमिशन लिया, मैंने और मेरे भाई ने जैसे तैसे 6ठी में एडमिशन लिया। फिर उसके बाद 6ठी से 9वीं तक वहाँ पढ़ाई करी। फिर 9वीं में फ़ेल हो गया। वो इस कारण फ़ेल हो गया क्योंकि घर की जिम्मेदारी मैंने संभालना चालू कर दी थी 6ठी बाद, क्योंकि 6ठी बाद मैं हो गया था 12-13 साल का हो गया था। उसके बाद जैसे ही स्कूल लगती थी 3 महीने की छुट्टी पड़ती थी, 3 महीने की छुट्टी में मैं काम पे लग गया था। 3 महीने काम करता था, पैसे आते थे, मैं और मेरे भाई के दोनों के लिए काफ़ी किताबें वगैरह ले लेता था। हर साल 9वीं तक मैंने यूँ करा, तो इसलिए मैं 9वीं में फ़ेल हो गया। और छुट्टियों में मैं तो काम पे चले जाता था, पर मैं छोटे भाई का कौन ध्यान रखे। तो वो इधर सड़े हुए दारू कुटे छोरों उनके साथ में, इधर ये पास में तो वहाँ घर था और पास में दारू बिकता था, सड़ा हुआ, ये बेकार लोग। तो यहीं पे वो दारू कुटे वो जो दारू बेचते थे उनके छोरों उनके साथ में खेल खेल के वो भी दारू नशे पीते, दारू पीने टेवा गया, मतलब बिगड़ गया हूँ वो। मतलब अब मैं वहाँ काम पे जाऊँ और घर आके घर संभालूँ, खाना वाना बनाऊँ, मतलब ये भी सब कुछ, मतलब मैंने पूरी जिम्मेदारी ले ली थी, सब कुछ मैंने जिम्मेदारी ली।
तो उस कारण मैं भी फेल हो गया। फिर मैंने सोचा यार अब मैं नहीं पढ़ूँ, अब मैं काम ही करूँगा और खुद का कुछ बनाऊँगा। कच्चे घर में रहते थे, कच्चा मकान यार, मतलब अब तो वहाँ रहने की नहीं आती यार। मतलब कच्चे मकान में रहता था, दूसरों के यहाँ जाता था, कभी मैं देखता था यार इतने बड़े बड़े घर, ये वो। मैं यूँ सोचता था मेरे बाप दादाओं ने इसके बाद जो उन्होंने क्यों नहीं बनाए होंगे घर, तो कहाँ से बनाए भाई, उनको खुद को अक्ल नहीं कौड़ी की, क्या बोलूँ। मतलब उन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि यार फालतू में इतने सारे बच्चे कर दिए यार। एक तो मतलब गुस्सा तो ऐसा आता क्या करें। मतलब सब मेरे परिवार में जिनको भी देखूँ मैं, परिवार में क्या पूरी दुनिया में पूरे मतलब पूरी जनजाति मनुष्य संख्या है ना, जन क्या बोलते हैं यार, मतलब जितने भी दुनिया में हैं सब लोग स्वार्थी हैं, खुद का सोचते हैं। जो भी लोग हो, किसी को मतलब अभी किसी को भी देख लो मोटा के खुद का सोचते, ऐसा हमारे घर में भी सब कुछ खुद का ही सोचते हैं, मतलब खुद का ही फायदा। वो मेरा बड़ा भाई जिसका नाम धर्मेंद्र अटिल है, बहुत ही बेकार इंसान, मतलब घटिया से भी घटिया इंसान मेरा भाई। मैं मानो ही नहीं कि वो मेरा भाई है, इतना बेकार इंसान है। मतलब कभी आज तक हमारे पे कभी ध्यान नहीं दिया, ना घर पे ध्यान दिया। मतलब वो कब से काम, मतलब स्कूल पढ़ता था उसने कब से कि स्कूल छोड़ दी, तब से काम करता था, आज तक उसने 1 रुपया सेविंग नहीं करा, खुद की गाड़ी नहीं ले पाया, खुद की अयाजबाजी करता था, पैसे आते थे, कपड़े वपड़े जूते वूते पहन के, हमको आज तक एक ड्रेस नहीं दिलाई, उसमें चड्डी तक नहीं दिलाई, क्या बोलूँ। अरे बचपन में हमने एक खिलौना नहीं खेला होगा सही में। वो काम करता था पर यूँ नहीं सोचा कि भाई मेरे 2 छोटे भाई हैं उनको पढ़ाऊँ अच्छे स्कूल में, कहीं हॉस्टल में भी हमको डाल देते ना भैया, अभी मैं कहाँ से कहाँ रहता सच में। मैं इसलिए पीछे रह गया कि भाई पूरा घर संभालने के चक्कर में, क्योंकि मैं सबके बारे में सोचता था। मेरी शुरू से आदत है कि मैं सबके बारे में सोच मतलब सबके बारे में, सबके लिए अच्छा करूँ, अच्छा करूँ, सबके बारे में, सबके लिए अच्छा करने के चक्कर में मैं ही बुरा बन गया। सबके लिए मैं ही बुरा बन गया, सच में बहुत ही बुरा।